तो कैसे हो आप सब। हिमेश रेशमिया के फैंस को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये कुछ सच्चाई है जिस पे हम बात करने वाले हैं। पवनदीप राजन का और अरुणिता कंजीलाल का को लेके जो लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं कि भाई पवनदीप राजन को हिमेश रेशमिया को पवनदीप राजन से क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और पवनदीप राजन और हिमेश का कोई एक तरीके से झगड़ा है क्या? तो झगड़ा तो है, पर वो हिमेश जी की तरफ से है। पर क्या वो झगड़ा इतना ज़्यादा है कि हिमेश पवनदीप के करियर के पीछे पड़ा है? तो नहीं, उसका इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। और हिमेश उस टाइप का बंदा नहीं है कि वो किसी के करियर के पीछे पड़े। लेकिन क्या होता है कि हिमेश रेशमिया एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। ओके। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिमेश आजकल बॉलीवुड में इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो पवन को आने ही नहीं देगा वगैरह, वैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है बॉलीवुड के एट प्रेजेंट कि हिमेश वाले ही, अगर हम बात करें हिमेश रेशमिया की ही बात करें, तो ऐसे कुछ सिनारियोज बने हैं जिस वजह से कि पवनदीप राजन जो है वो हिमेश रेशमिया से उतना उनकी दोस्ती रही नहीं। और दोस्ती बोलो या जो भी बोलो, और इस वजह से हिमेश का जो फिल्म वगैरह आया था, भले वो फ्लॉप गई, पर उसमें पवन को सॉन्ग नहीं मिला और बाकियों को सॉन्ग्स वगैरह मिले। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे वो हमने ऑलरेडी रीज़न क्लियर कर दिया कि पवनदीप राजन और हिमेश रेशमिया चाहते थे कि पवनदीप राजन उनके ही टीम में रहे हमेशा के लिए, और वो जो हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ है वही करते ही रहे। तो पवनदीप राजन चाहते थे लाइफ में कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह उनको मिले, और आज देखो पवनदीप राजन आगे है। अब बॉलीवुड में आप ये कह सकते हो कि यार बॉलीवुड में शायद एक दो सॉन्ग्स मिल जाते पवन को। बॉलीवुड में सॉन्ग्स मिल जाते अगर वो पवन के हिमेश के साथ रहते तो, नो डाउट। बट अर्निंग वाइज अगर हम बात करें तो जब हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में ये इतने व्यूज़ कमाते थे कि भाई उसके हिसाब से वो 5% भी नहीं देते थे फीस वाइज। और आज पवनदीप राजन की जो फ़ीस है वो एक कॉन्सर्ट की इतनी ज़्यादा है कि जो वो जितने कम देते थे पैसे की उसकी और आज की फ़ीस की उनकी तुलना करना भी पाप है, इतना बड़ा फ़र्क है। तो मुझे बताओ क्या गलत किया पवनदीप राजन ने? तो ये जो हिमेश वाला एंगल है ना, बहुत से लोग बोलते हैं भाई हिमेश और पवन में झगड़ा डेफिनेटली है, क्योंकि हिमेश चाहते थे कि वो उनके ही छत्र छाया में हमेशा रहे। ये पॉसिबल तो नहीं था। मैं तो आपको पहले भी बोला था इस टाइम पे जब वो सयोनी सॉन्ग आया था कि भाई, मतलब उस टाइम पे मैं दूसरे चैनल पे बोला था ये चीज़, वो दूसरे चैनल पे वहाँ पे मैं पवन के वीडियोस बनाता था। तो वो सयोनी सॉन्ग जब आया था तब मैंने बोला था कि भाई ज़्यादा दिन तक मुझे लगता नहीं कि हिमेश और इवन पवनदीप राजन और अरुणिता भी, मैंने दोनों का नाम लिया था, अरुणिता का भी नाम लिया था मैंने वहाँ पे, कि अरुणिता भी इनके साथ ज़्यादा तो नहीं शायद सिंगिंग वगैरह में रहेगी। और बाय द वे शायद बाद में दोनों ने एक साथ ही वो छोड़ दिया था। फिर भी अरुणिता से उनके संबंध थे कि उन्होंने अरुणिता को उसके बाद भी कुछ 2-3 सॉन्ग स्पेशली दिए थे। इनफैक्ट वो जो फिल्म आई थी उनकी बैड एस रवि कुमार, उसमें भी उनको सॉन्ग्स उन्होंने दिए थे। तो वो उनकी चॉइस है कि किसको देना है किसको नहीं। बट ऐसे में क्या हुआ था कि पवनदीप राजन वॉज द मेन रीज़न जिस वजह से हिमेश को ये भी लगा कि सिर्फ ये जा रहा है तो जा रहा है, इसने अरुणिता को भी हमारे से अलग कर दिया। ऐसा नहीं था, लेकिन अरुणिता के भी कुछ एम्बिशंस थे, आकांक्षाएं, ध्येय थे, कुछ टारगेट्स थे लाइफ में कुछ करने के। तो उसने भी ये डिसीजन अपनाया। पवन ने कोई फोर्स नहीं किया था। जैसे आप ऑक्टोपस की बात करें कि ऑक्टोपस में लोग बोलते कि आरू के वजह से पवन, नहीं भाई, पवनदीप राजन को ये पता था कि ऑक्टोपस जो एंटरटेनमेंट है वो एक लिमिटेड है। जैसे हिमेश रेशमिया कुछ लिमिटेड दे रहा था और लिमिटेड अर्निंग थी वहाँ पे। यही था कि पवनदीप राजन ने डिसीजन लिया। तो यहाँ पे इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से वो हुआ, पवनदीप से ये नाराज़ है वो नाराज़ है, ये सब अलग एंगल है। हाँ, हिमेश रेशमिया पवनदीप राजन से नाराज़ है और उनकी कभी नहीं बनेगी, अब ये बात तो क्लियर है। और तो ये लेकिन जेलसी वगैरह है, ये जेलसी वाला एंगल नहीं है भाई। हिमेश और पवन में बहुत फ़र्क है। हिमेश एक बहुत सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर है भाई, कुछ भी मतलब बोलने की बात नहीं है। कुछ कमेंट में वो लोग आए थे भाई क्या ये जेलसी है? अरे भाई वो जेलसी वेलसी वो गिनेगा भी नहीं यार पवन को। ऐसे मत बोला करो कि जेलसी। ही इज़ अ वेरी बिग म्यूज़िक डायरेक्टर। अब वो जो भी उसने पवन के साथ जो भी उनका हुआ वो अलग बात है, लेकिन उससे उसकी ग्रेटनेस नहीं जाती है मेरे भाई।
इनफैक्ट हाँ, ये बात अगर आप मुझसे बोलोगे लेकिन कि पवनदीप राजन अगर हिमेश के साथ ही रहते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, तो ये मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हिमेश रेशमिया बॉलीवुड में आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पहले बहुत थे, अब नहीं है, बहुत चुनिंदा वो काम करते हैं। इवन आजकल देखो हिमेश रेशमिया के टूर्स चलते रहते हैं, इधर अपडेट उधर कॉन्सर्ट वगैरह। तो ऐसे में पवनदीप राजन का डिसीजन बहुत सही था, गलत तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे आप वो एक दूसरे से जेलस है ये एक्चुअली मुझे वीडियो इसलिए बनाना था कि व्हाट्स द मैटर बिटवीन हिमेश एंड पवनदीप राजन। रोज़ ये कमेंट्स आते थे। तो मैटर सिर्फ इतना सा था कि हिमेश चाहते थे कि वो उनके ही टीम में रहे, जैसे विली चॉकलेट भी अभी भी चाहता है कि पवनदीप राजन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना चाहिए, वापस पुराना कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, ताकि हम पवन को और कॉन्सर्ट दें और ज़्यादा छापे। वो अलग बात है, पर पवन वैसा नहीं करने वाले। और देखो एम्बिशंस थे उसके कुछ, और इसीलिए वो, और उसको ये पता था पवनदीप राजन हमसे ज़्यादा एक्टिव है भाई। बॉलीवुड की भी अगर बात करें, उनको ये पता है कि हिमेश रेशमिया के साथ इवन आप देखो पवन किन किन लोगों के कांटेक्ट में, सलीम सुलेमान, जीत गांगुली, हिमेश रेशमिया। हिमेश तो अब नहीं रहा इनके कांटेक्ट वाला, पर जो लोग बॉलीवुड के, अब जीत गांगुली जी का तो इतना है ही नहीं एक्टिविटी, वो तो आई थिंक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री वाले ही है, पर जो बॉलीवुड में उतने ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं, ऐसे लोगों के साथ ही है वो अभी भी। तो इसीलिए उसने वो टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक के साथ बाद में कुछ सॉन्ग्स वगैरह किए हैं। अभी वो एक तरीके से इधर उधर के ऑडिशंस देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है 1-2 साल का स्ट्रगल है, फिर चांदी ही चांदी है। बस ये वाला जो एंगल है ना। हाँ, यहाँ पे एक कह सकता हूँ मैं कि एक नुकसान पवनदीप राजन का हुआ कि विली चॉकलेट वाला जो डिसीजन इसने 25 में लेना था वो 26 में लिया। 26 के जनवरी में जो इसने डिसीजन लिया कि मैं अब लिमिटेड कॉन्सर्ट्स करूँगा और ज़्यादा ऑडिशंस दूंगा, ये 25 के शुरुआत में ले लेते ना, तो अभी तक आपको टी सीरीज़, जी म्यूज़िक कंपनी, सोनी म्यूज़िक, इनफैक्ट कुछ एल्बम्स में पवनदीप राजन टी सीरीज़ के भी देखने को मिलते। तो वो थोड़ा सा हो सकता है, बट 1 साल बहुत बड़ा कोई पहाड़ आके पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से बराबर कर रहे हैं पवनदीप राजन, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताइए। नहीं, इन दोनों में वैसा कुछ नहीं है। हिमेश का वही था कि भाई बस वो चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। एक्चुअली हिमेश के हिसाब से मैं बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली, पवनदीप राजन के हिसाब से मैं फॉर्चुनेटली बोलूँगा, क्योंकि वो अच्छा उनका डिसीजन था। एंड मैं कम से कम, बाकी लोग सपोर्ट करें ना करें, मैं उस डिसीजन को डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा, क्योंकि पवनदीप राजन का वो डिसीजन बहुत सही था उस टाइम पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नहीं, इन दोनों में वैसा झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मतभेद वैसे तो है कि कभी ठीक नहीं होंगे शायद ये, तो और कोई फ़र्क नहीं भी पड़ता है एक्चुअली।